बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के समर्थन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने सरकार के द्वारा किया गया विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि बिहार विकास के पथ पर चल रहा है, अब बेलागंज की विकास की बारी है। 34 साल से बेलागंज विकास कार्यों के लिए टकटकी लगाकर देख रहा है, इस बार बदलाव कर दीजिए, बेलागंज बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि अब गुंडों का राज समाप्त हो गया, बेटी बहु सुरक्षित है, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क का बहुत बड़ा काम हुआ है। इस बार मनोरमा देवी को जीत दिलाकर अपना काम कीजिए, हम लोग विकास कार्यों से बेलागंज को बदल देंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी के पक्ष में आप लोग निडर होकर मतदान करें। बिहार में लालू प्रसाद यादव का अब गुंडा राज नहीं, नीतीश कुमार का सुशासन की सरकार चल रही है, इसलिए सुरेंद्र यादव से डरने की जरूरत नहीं है। इस चुनावी सभा मंत्री जमा खान, संजय झा, महेश्वर हजारी, संतोष कुशवाहा, अशोक चौधरी आदि ने संबोधित किया। रमेश कुमार की रिपोर्ट। माननीय उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता सम्राट चौधरी जी, मंच पर उपस्थित सम्मानित अभिभावक सुरेंद्र यादव जी, सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हमारे मैं रमेश और अभी मैं बेलागंज के पड़ाव मैदान पे हूँ, जहाँ पर आज एक विशाल चुनावी जनसभा का आयोजन अभी यहाँ पर हो रहा है। अभी से कुछ देर पहले यहाँ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सभा संपन्न हुआ और उसके बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी यहाँ पर अब कुछ ही मिनटों में यहाँ आने वाले हैं, तो यहाँ पर उनका भी एक सभा होगा। और एक तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर 35 साल की विरासत, तो किसी की प्रतिष्ठा और कोई अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर कहे तो आज तक जो मुकाबला एक तरफा हुआ करता था, आज वो मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। इस 13 तारीख को जो मतदान होगा उसमें बेलागंज की जनता क्या करेगी वो तो वक्त बताएगा। ऊंट किस ओर बैठेगा ये भी मतलब जो है 23 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ किसको विजय मिलेगा, किसको हार का मुंह देखना पराजय मिलेगा। लेकिन जो आज भीड़ जो बता रही है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की लहर को दिखा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे भी अधिक भीड़ अभी नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम सभा में था, लेकिन अभी भी भीड़ कमी नहीं है क्योंकि इनका कार्यक्रम बीते हुए 1 घंटा हो गया और अभी जो है उनका आने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ यथावत बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो है बेला की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है और वो बदलाव यहाँ पर दिख रहा है। कैमरामैन विवेक के साथ रमेश कुमार गैज। उसका भी हम लोगों ने काम शुरू कर दिया, घेराबंदी का। तो ये सब तरह से हम लोगों ने काम शुरू किया और ये तो बात एक बात आया, जब हम लोगों को मौका मिला तो क्या हाल था, भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि किस तरह से शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, तो कैसा पढ़ाई कमी पढ़ाई होती, सब तरह से लोगों को काम नहीं होता था। तो इसके चलते हम लोगों ने इन सब चीजों के लिए भी पूरे तौर पर काम किया और हर तरह से इतना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। हम लोगों ने सबके लिए, पढ़ाई के लिए, एक तरफ शिक्षा के लिए भी हर तरह से हम लोगों ने काम किया और लड़के लड़कियों के लिए तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तो 2006 साल में
लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना की शुरुआत हम लोगों ने करा दी थी। और 2008 में जो 9वीं क्लास में लड़कियां पढ़ती थी तो उसके लिए हम लोगों ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी। और जब साइकिल योजना की शुरुआत की महिलाओं का, तो आप सोचिए लड़कियां जो पढ़ती थी उस पर जाती थी स्कूल में, और जब शाम में घर आती थी तो अपने माता या पिता को वो लेकर के घुमाती थी। कैसी स्थिति थी भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने उन लोगों के लिए ये सब काम हम लोगों ने कराया तो किस तरह से उन लोगों के लिए सारा तरह से काम इन लोगों ने किया। तो हम लोगों ने किस तरह से काम किया है और हर प्रकार से लोगों के हित के लिए ही हम लोगों ने पूरे तौर पर हर तरह से जो भी संभव था उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने सब तरह से काम किया। और आप जान लीजिए कि एक तरह से अब बिहार लोक सेवा आयोग में हम लोगों ने तो फिर अब जो सरकारी तौर पर, पहले तो हम लोगों ने सरकारी तौर पर नहीं किया था, तो उनको भी हम सरकारी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा की संख्या में 2,20,000 ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख की बहाली होने वाली है, हो रहा है। और इसके अलावा जो लोग भी थी उस तरह से पहले जो परीक्षा में पढ़ती थी नियोजित शिक्षक में, सरकारी शिक्षक हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। करीब 3,63,000 में 29,000 को अपने परीक्षा देके इधर आ गई। फिर 1,66,000 को अलग परीक्षा दे करके हम लोगों ने उसको शामिल किया है। और 1,50,000 2 लाख से शुरू करा दिया है। और हम लोगों का है जितना संभव है उन सब लोगों के लिए काम करेंगे। तो हर प्रकार से एक तरह से काम किया जा रहा है। हर तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे तौर पर काम किया गया है। और इसके लिए आप समझ लीजिए कि जो पहले 2005 में जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहता था तो चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दिलीप कुमार जी और इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय द्वारका जी और इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जिन्होंने बिहार को बदलने का काम किया, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इस मंच पर उपस्थित जनता दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास कार्य रहेगा। इसलिए साथियों को यह होगा नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने तय किया देश के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का काम करना। फिर कहा मोदी जी और नीतीश जी ने कहा घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम करना है। अब तो नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने तय किया है गरीबों को सोलर युक्त बिजली देना है और किसानों को खेत में बिजली पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार हो रही है। इसलिए साथियों आगे चलिए ये डबल इंजन की सरकार आप देखिए, आज यहाँ गवर्नमेंट बने, आप 1.5 घंटा में बदला चलेगा पैसा, 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और 2020 में जो बिहार की जनता ने फिर से नीतीश कुमार जी को सत्ता में बिठाया तो नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तब लोग 2025 में आए। लेकिन नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ साथियों, कभी जब लोकसभा के चुनाव में 75 सीटों को बदलकर सीटों को बिहार की जनता ने देने का काम किया तो 15 अगस्त 2024 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस 10 लाख को बढ़ाकर उसको 12 लाख करने का काम किया। साथियों अंकों बढ़ा दिया और साथियों जान लीजिए नीतीश कुमार जी ने ही अपने काम को आगे बढ़ाने का काम किया। आप साथियों समझिए
बिहार में कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। बिहार में 2001 में भी पंचायत की व्यवस्था शुरू हुआ और नरेंद्र मोदी आपके सामने माननीय मंत्री ऊर्जा माननीय मंत्री